श्री राम और रामायण। ये राम कथा की परंपरा है, जिसमें एक परंपरा है अध्ययन की और दूसरी है श्रद्धा की। अब ये देखना आवश्यक है कि एक जो दूसरी परंपरा है महाभारत की, उस महाभारत में राम कथा के बारे में क्या कुछ कहा गया है, और अगर भगवान व्यास ने आदि कवि वाल्मीकि के इस रामायण के बारे में कुछ कहा है तो वो कैसे और क्या। जानते हैं राम जन्मभूमि के पुनर्निर्माण के पावन अवसर पर महाभारत में राम कथा यानी रामायण क्या कहता है। श्री राम श्री राम 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 रतन धन पायो मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। मीराबाई जो कृष्ण भक्त कहलाती है, उन्होंने अपने इस रचना में, अपने इस भजन में ये कहा है कि उन्हें जो कृपा प्राप्त हुई उनके गुरु की, कृष्ण के आशीर्वाद की, वो उनके लिए कैसी है। तो कहती है कि राम रतन धन पायो। जैसे राम नाम के रतन को पाना होता है जो इतना अमौलिक है, मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं कर सकते, वैसे ये राम रतन धन माने उन्हें जो श्री कृष्ण की कृपा मिली है, जो आशीर्वाद मिला है और प्रेम मिला है। अब एक कृष्ण भक्त जब राम रतन धन ये कहती है तो ये सोचने वाली बात है कि श्री राम की महती क्या है, क्योंकि राम या फिर राम नाम इतना महत्वपूर्ण है। इस शब्द में क्या निहित है। तो राम ये शब्द संस्कृत के रम इस शब्द से व्युत्पन्न होता है, निर्माण होता है उसका। तो उसका मतलब है कि जिसमें रममाण हो सकते हैं या फिर जो रममाण होते हैं वो है राम। मतलब एक आनंद की अनुभूति जहाँ होती है वो है श्री राम। तो जो स्वयं आनंद के रूप है वो है श्री राम। अब ये आनंद की अवस्था कब होती है? एक तो अवस्था होती है किसी भय की। बहुत से भय होते हैं मनुष्य जीवन में, और जब तक किसी भी भय की आशंका है तब तक किसी का मन उल्लसित आनंदित हो नहीं सकता। इसलिए श्री राम ये सिखाते हैं कि आनंद क्या होता है, और राम नाम से, राम नाम जपने से, केवल राम नाम से ही अगर इतना आनंद मिलता है, तो अगर हम श्री राम के स्वरूप को जानें, उनकी कथा को पहचानें, उनकी महती पहचानें, तो कभी हम भी उस आनंदावस्था तक पहुंच सकते हैं।
अब ये भी देखने वाली बात है कि जो राम है उनके शब्द का मायना हमने देखा। अब रामायण में जो प्रतिनायक है मतलब रावण, उस शब्द का अर्थ क्या है? रावयति भीषयति मतलब जो डराते हैं, भय दिखाते हैं, वो है रावण। अब सोचिए कि हमने युद्ध देखा, लंका दहन के बारे में सुना, वानर सेना के बारे में सुना, सीता राम लक्ष्मण सबके वनवास के बारे में सुना, लेकिन अगर इसके प्रतीक को देखा जाए, उसके संदेश को देखा जाए, तो ये कथा हमें दिखाती है कि आनंद और उसके विपरीत जब भय हो तो आनंद का मतलब आनंद को ही विजय कैसे प्राप्त होता है। और यही राम कथा से हमें प्राप्त करना है कि जो भी मन में आशंकाएं हो, जो भी भय हो, उससे पूरी तरीके से हमें मुक्ति पाकर आनंद तक पहुंचना है। और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए व्यास जी ने भी अपने महाभारत में रामायण का अंतर्भाव किया है। जब हम ये जानते हैं कि महाभारत कथा है कौरवों की, पांडवों की, ये धर्मशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, तो इसमें राम कथा कैसे आती है? तो इसका पहले तो जो सरल उत्तर है वो है कि जैसे महाभारत धर्मशास्त्र है, वैसे ही महाभारत को कहा जाता है कि महाभारत इतिहास है। इतिहास मतलब जो पहले घटना हो चुकी है उन घटनाओं को दोहराना। तो जो पहले बीत चुकी है ऐसी कथाएं, महान राजाओं के चरित्र यहाँ बताए गए हैं और इसीलिए इस कारण के लिए भी महाभारत को इतिहास माना जाता है। तो महाभारत की ये जो इतिहास बताने की शैली है, इतिवृत्तांत बताने की शैली है, उसी कथा के प्रवाह में ये राम कथा आती है। लेकिन ये कब आती है ये अब देखते हैं। जब आरण्यक पर्व में मतलब महाभारत के तीसरे पर्व में पांडव द्रौपदी के साथ वनवास में हैं, वनवास बिता रहे हैं उनका, तब एक ऐसे प्रसंग में द्रौपदी फंस जाती है और उसके बाद क्या होता है? तो राजा जयद्रथ जो संबंधी है पांडवों के, कौरवों के, वो वन में जाते हैं और तब द्रौपदी उनके कुटी में, आश्रम में अकेली होती है। अब अकेली मतलब उनकी एक दासी भी होती है वहाँ, और धौम्य जो पुरोहित है पांडवों की वो होते हैं, लेकिन कोई सेना नहीं है और उनके पति भी उनके समीप नहीं है। तो जयद्रथ उन्हें देखते हैं और बस उनको देखते ही रहते हैं और उन्हें लगता है कि द्रौपदी जैसी सुंदर स्त्री उन्हें मिलनी चाहिए, मतलब उनका स्वामित्व द्रौपदी पे होना चाहिए। और इसलिए जयद्रथ कुछ ऐसा कह बैठते हैं द्रौपदी से जो पहले कभी सभा के प्रसंग में भी कहा गया था और द्रौपदी का अपमान हुआ था। वैसे ही पुनश्च एक बार एक अपमान द्रौपदी के भाग्य में है और वो जयद्रथ के रूप में अब सामने है। तो जयद्रथ उनसे कहते हैं कि आपके पतियों को अब वनवास प्राप्त है और आप जैसी गुणी और सुंदर स्त्री इस वन में क्या कर रही है, तो आप मेरी रानी बन जाइए और मेरे महल में मेरे साथ रहिए। अब द्रौपदी उन्हें समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि आप पांडवों की जो बहन है उनके पति है, हम आपको सब सम्मान से देखते हैं और पांडव भी ये नहीं चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा करें। लेकिन वो द्रौपदी की एक बात भी नहीं सुनते हैं और जबरन द्रौपदी को पकड़ के उनको घसीटते हुए अपने रथ में बिठाते हैं और उनका अपहरण करते हैं। अब उसके बाद किसी प्रकार पांडवों को ये बात पता चलती है और भीम और अर्जुन जाके द्रौपदी को छुड़ा लेके आते हैं और जयद्रथ को एक शासन भी देते हैं। अब ये सब जब हो जाता है उसके बाद राजा युधिष्ठिर जो अभी वन में है अपने भाइयों के साथ, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो जो उनके साथ में ऋषि मुनि हैं उनसे कहते हैं कि मैंने कभी अधर्म नहीं किया और ये रानी द्रौपदी तो मतलब सत्व की मूर्ति है। इनके जैसे शीलवती स्त्री को बार बार ये व्यथा, ये पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? इनके साथ बार बार ऐसे क्यों होता है? हमारे साथ ऐसे क्यों होता है? तब
ऋषि उनको समझाते हैं और ऋषि मार्कंडेय उनको बताते हैं कि हे राजन, आप दुखी मत हो और अपना धीरज आप बंधाए रखो, क्योंकि मैं आपको अब ऐसा इतिहास बताता हूँ, मैं अब आपको ऐसी एक कथा बताता हूँ जहाँ पे आप ही के समान एक बहुत गुणी राजा थे और उनकी द्रौपदी के समान ही बहुत गुणवती शीलवती पत्नी थी, लेकिन फिर भी उन्हें कैसी पीड़ा सहनी पड़ी। और यहाँ पे कथा शुरू होती है श्री राम की, और इसीलिए आरण्यक पर्व के इस भाग को कहा जाता है रामोपाख्यान, मतलब श्री राम का उपाख्यान। तो राम की कथा, ये रामायण जो महाभारत में आती है, मतलब एक ही महाकाव्य में दूसरे महाकाव्य की अनुभूति, ये अपने आप में बहुत अनोखी है। और जैसे श्री राम जी की कथा, सीता मैया की कथा, हनुमान के भक्ति की कथा, लक्ष्मण के बंधु प्रेम की कथा हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन इस राम कथा का प्रयोजन महाभारत में क्या है? तो युधिष्ठिर को धैर्य रखने के लिए प्रेरणा देना, द्रौपदी को सांत्वना देना कि कोई और भी ऐसे था जिनके साथ ऐसे ही दुर्दैववश कुछ अनहोनी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। और इसीलिए ये कथा शुरू होती है जैसे बालकांड में आता है वैसे ही, और राम के चरित्र से ये कथा शुरू होती है, उनके जन्म के बाद क्या क्या होता है और संक्षेप में है। और राम कथा में भी कहा गया है कि श्री राम, मतलब महाभारत की राम कथा में ये कहा गया है कि श्री राम विष्णु का अवतार थे और उन्होंने रावण का वध करने के लिए अवतार लिया था। तो जैसे महाभारत में भारावतरण करने के लिए जो सब दुष्ट वहाँ पे है, जिनकी वजह से पृथ्वी पे भार हुआ है, उनका विनाश करने के लिए अंशावतरण हुआ था, वैसे ही और जैसे विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, वैसे ही रामायण में राम के रूप में, श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। रामायण में सीता का अपहरण और उसके बाद वानर सेना का सहाय और युद्ध का वर्णन बहुत विस्तार से आता है। और रामायण में जो श्री राम ने युद्ध किया है रावण के विरुद्ध, वो युधिष्ठिर को प्रेरणा देता है कि धर्म को कैसे अधर्म के विरुद्ध खड़ा रहना चाहिए। और उसके बाद रावण वध हो जाता है और महाभारत की रामायण कथा संपन्न हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है। तो विद्वानों का ये मानना है कि जैसे मैंने महाभारत के बारे में भी पहले कहा है कि ये बहुत हज़ारों साल पहले, हज़ारों वर्ष पहले ये कथा रची गई, लेकिन उसके बाद उस कथा की जो आवृत्तियाँ हुई, बार बार जिसे कहा गया, सुना गया, तो वो लोगों ने इस तरीके से अपनाई कि अपनाते हुए उन्होंने अपना भी कुछ उसमें डाल दिया। तो इसी की वजह से महाभारत की कथा या रामायण की कथा जो कदाचित पहले लिखी हो, उससे ज़्यादा होते हुए बढ़ते बढ़ते हम तक पहुँची है। लेकिन वो जो बढ़ी हुई कथा है उसे भी अब हज़ारों वर्ष हो चुके हैं। तो इसलिए जो अभी हमारे सामने है वो हमें संपूर्ण रामायण या फिर संपूर्ण महाभारत के रूप में देखना चाहिए। लेकिन फिर भी अध्ययन की परंपरा को देखते हुए महाभारत में जो रामायण कथा है उसका परंपरा के लिए और अध्ययन के लिए एक विशेष योगदान है। और जैसे मैंने अभी कहा कि रावण वध के पश्चात, क्योंकि महाभारत में आगे कथा नहीं है, तो माना जाता है कि राम कथा में जो उत्तरकांड कहलाता है, जहाँ पे राम सीता के साथ फिर से अयोध्या नगरी लौटे और उसके बाद जो कहानी आगे जाती है रामायण की, वो कदाचित बाद में रची गई हो और जुड़ी गई हो। तो ये था रामायण की परंपरा को जानने के लिए, अध्ययन परंपरा समझने के लिए महाभारत का योगदान। लेकिन जैसे मैंने कहा कि किस प्रयोजन से राम कथा आती है, धैर्य बंधाने के लिए, शौर्य बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, उसी प्रकार और एक बार ये कथा आती है शांति पर्व में, जब युधिष्ठिर बहुत दुखी है क्योंकि उन्होंने बहुत से अपने लोगों को गंवाया है युद्ध में और वो राजपाट स्वीकारना नहीं चाहते। तब उन्हें उदाहरण दिया है श्री राम का, और जिसे षोडश राजोपाख्यान कहा जाता है महाभारत में। मतलब 16 ऐसे जो पहले राजा हो चुके जिन्होंने बहुत पराक्रम किया, जैसे उन राजाओं ने अपनी जीवन यात्रा धर्म को समर्पित करते हुए
सारे दुख सहते हुए भी कर्तव्य के पथ से उन्होंने अपने आप को कभी दूर नहीं किया, वो कर्तव्य पथ से कभी दूर नहीं हटे। तो ये बात समझाने के लिए फिर से एक बार श्री राम का उदाहरण युधिष्ठिर को प्रस्तुत किया जाता है। और वैसे ही युद्ध कांड जो है, मतलब द्रोण पर्व में है या फिर कर्ण पर्व में है, युद्ध के जो विस्तार से जो वर्णन आते हैं, उस वर्णन में भी राम कथा का, राम के शौर्य का, या फिर जो रामायण में युद्ध हुआ है, और ये तो कथा बताई जाती है, मतलब उपमा जिसे कहते हैं वो दी जाती है। और जैसे आप जानते हैं कि विभूतिपाद जो भगवद गीता का अध्याय माना जाता है, उसमें श्री राम और कृष्ण क्या है ये तो आप सब जानते ही हैं, उसमें भी एक संदर्भ आता है। तो इस प्रकार आदिकवि वाल्मीकि की जो रचना है, ये भगवान व्यास ने अपने महाकाव्य में बताई, और इसीलिए एक महाकाव्य जब दूसरे महाकाव्य के बारे में कुछ कहता है तो उस महाकाव्य का और जो पहले हो चुका है उस महाकाव्य का, मतलब रामायण का भी सम्मान करता है। तो जब व्यास जी ने इतना सम्मान किया था रामायण का, श्री राम का, श्री रामचरित्र का, तो अगर आज हम सब मिलकर इस पावन अवसर पर ये सारी गाथा, ये सारी कथा फिर से सुनते हैं, तो हम भी सम्मान ही करते हैं हमारी परंपरा का, हमारी श्रद्धा का, हमारे अध्ययन परंपरा का, और हमारी जन्मभूमि का, भारत भूमि का। तो इसीलिए श्री राम की और रामायण के अध्ययन की परंपरा ऐसे ही हमेशा चलती रहेगी। और जैसे कहा जाता है कि मन की गति और श्री राम, इनका संबंध है, क्योंकि राम के चरित्र में जो ठहराव है, उनका जो प्रेम है, उनका लोगों के प्रति सम्मान है, ये सब गुण हमें लेने हैं। और जैसे युधिष्ठिर को बताया गया था कि जब श्री राम जी के ऊपर बहुत सी विपदा आई थी, बहुत सी कठिनाइयाँ उन्होंने देखी, तो उन्होंने कैसे उन सब का आगे जाके स्वीकार भी किया और उससे वो पार कैसे हुए। तो इसीलिए वैसे ही हम हमारे मन की कठिनाइयों से पार होने के लिए और इस भवसागर से पार होने के लिए श्री राम का चरित्र पढ़ते रहे। तो इसीलिए अंत में इतना ही कहूँगी कि जैसे मैंने पहले भी कहा था महाभारत के बारे में, तो आज इस एपिक कला की कड़ी में महाभारत कहते हुए हमने भी रामायण के इस कथा को उजागर किया है। और कहूँगी, जिसमें नर है नारायण है, जिसमें नर है नारायण है, शाम कथा में रामायण है। जिसमें नर है नारायण है, शाम कथा में रामायण है। बोध वचन से ओतप्रोत ये वेद व्यास की वाणी है। ये भारत की कहानी है, श्री राम की कहानी है, रामायण की कहानी है, महाभारत की कहानी है।